बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हज़रत आमीना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीने की दास्तान बताने वाले हैं, इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर सुनें। अगर आपको नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे नई वाक़यात के बारे में बताएं और सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, हम जो वाक़या आपको बताने वाले हैं यह वाक़या उस वक्त का है जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत बीबी आमीना के पेट में थे। हज़रत बीबी आमीना फरमाती हैं कि वह पहला महीना चल रहा था कि दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, हे आमीना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए अल्लाह ने भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह अगलों और पिछलों का भी सरदार होगा। तो यह सुनकर भी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत आदम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि जाकर यह खुशखबरी आमीना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी आमीना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था तथा घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज़्यादा अधिक चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा कि कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, हे आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि नूह, जाकर आमीना को यह खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमीना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त था तथा घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बसारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि हे आमीना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा कि क़यामत के दिन जिस की तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करते जाएंगे। तो बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत शीश अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमीना फरमाती हैं, उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, हे आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद में इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमीना फरमाती हैं, उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, हे आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा, और इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं होगा। तो यह सुनकर भी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। फिर प्यारे दोस्तों, हज़रत आमीना फरमाती हैं, उसके बाद मेरा 6ठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, हे आमीना, खुश हो जाओ,
अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो यह सुनकर आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन यह बच्चा मेरे से भी बड़ा होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, हे आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो मूसा भी की थी, लेकिन हजरत मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे। लेकिन तुम्हारा यह बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो यह सुनकर भी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इस्माइल है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती हैं, उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, हे आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मुर्तजा होगा, वह मुनाफा होगा, जिससे अल्लाह राज़ी होंगे। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ़ सुथरा बनाया है। तो यह सुनकर भी आमिना सोचने लगी कि आप कौन हो? तो जवाब आया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। यह अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आया। वह ऐसे आया कि जैसे कि वह अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी टपक रही थी। आने वाले ने फरमाया, हे आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, वरिष्ठों का भी सरदार होगा। और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो यह बात सुनकर हजरत आमिना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया, मेरा नाम हजरत ईसा है, मैं एक नबी था और इस नबी का उम्मती भी हूँ। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ आमिना के पेट में थे, एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी, क्या आपको पता है कि यह बहू आमिना बहुत महंगा इत्र लगाती है? मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप ज़रा आमिना से इसके बारे में पूछिए। तो यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती, तो तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपके दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूं तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूं। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है, मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूं, आप ही जाकर पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, मक्का में कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और कि एक बात और यह है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमिना जाती है। अगर आप आमिना रसोई घर में जाती हैं तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर गुसल खाने में जाती हैं तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर यह सोती हैं तो खुशबू वहाँ से आती है। और यह कोई मामूली इत्र भी नहीं है, यह कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, यह तो कोई ख़ास तरह का इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमिना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमिना, मुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैंने खाने काबा का मुतवली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी आमिना, एक बात बताओ, मैं तो इत्र नहीं लगाता और ना ही तुम्हारी अम्मी जान यह इत्र नहीं लगाती, तो यह खुशबू आती कहाँ से है? तो यह सुनकर हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, तो अब मैं आपको क्या बताऊं?
میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی عطر نہیں لگایا۔ مجھے اچھے اور برے تتووں کی پہچان نہیں ہے۔ میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا۔ لیکن ابا جان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمینہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی ہے۔ اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ یہ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، یہ چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا اور نہ ہی کبھی میں نے دیکھا، ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔